अब सूर्य यहाँ पे जब 10वें भाव में आते हैं और मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हों तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर काले रंग के वस्त्र कभी भी नहीं पहनिए, पहनना ही बंद कर दीजिए। जब 10वें भाव में आपका सूर्य नीच का हो जाए या गलत प्रभाव देने लगे, अपने दोष और अपनी वीकनेसेस यहाँ पर भूल कर भी किसी को मत बताइए, वो एक्सप्लॉइट करेंगे आपको। यहाँ पर आपकी आदत हो जाती है कि आप अपना दुखड़ा दूसरे से रोने लगते हैं और फिर वही लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो रेमेडी एक ये भी है कि आप अपने इस पॉइंट ऑफ चरित्र को ज़रूर ठीक कर लीजिए, कि आप अपनी जो सीक्रेट बातें हैं वो किसी को बताएंगे तो सोच समझ के बताइए, ये आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पर व्हेन सूर्य इन 10th हाउस इज़ मैलेफिक, अपने सिर को किसी न किसी रूप में टोपी से या किसी भी चीज़ से ढक कर रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब आदमियों के लिए तो ये थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी अगर आप कुछ दिन तक कोशिश करें और अनुकूल फल हो जाएं तो करने में बुराई क्या है। यहाँ पर जो ब्राउन वाली बकरी होती है उसका दूध निकाल कर अगर मिल सके तो बरगद के जड़ों में प्रभावित करें। तांबे के सिक्के को बहते पानी में 30 दिनों तक लगातार डालें। घर में गंगा जल लाकर स्थापित करें। काले रंग की गाय की सेवा करना यहाँ पे विशेष फलदायी होगा और सूर्य 10वें भाव में गलत जो प्रभाव दे रहे हैं उनको शांत करेगा। छेद किया हुआ 1 पैसा या 1 रुपए का सिक्का धागे में डालें और उसे अपने गले में पहने। ऐसा करने से आपके सूर्य इन 10th हाउस काफ़ी हद तक आपके मन के ऊपर प्रभाव कम डालते हैं। नीले रंग के कपड़े किसी को कभी भी दान में मत दीजिएगा। यदि आपके घर के समीप कोई कुआं है तो उसमें 4 बताशे व हल्दी की 1 गांठ लेकर कलावा रखकर कुएं में डाल दें। अंधेरी रात में पीपल के नीचे घी का दीपक जलाइए। When सूर्य इज मैलेफिक इन 10th हाउस, जब सूर्य यहाँ पे 11वें भाव में आता है और ख़राब प्रभाव देने लगता है तो क्या करना चाहिए? ये घर क्योंकि शनि का है तो ऐसा कोई काम ही नहीं करिए जिससे शनि मैलेफिक हो जाए या गुस्सा हो जाए। ये घर शनि का है तो शनि की ही ऊर्जा यहाँ पर मिलेगी। और सूर्य यहाँ पर अगर कुछ भी गलत प्रभाव दे रहा है किसी वजह से, किसी की दृष्टि से, कोई मतलब साथी ग्रहों से कुछ भी गलत प्रभाव दे रहा है तो यहाँ सख्त कहा गया है कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत करिए और मन से सात्विक हो जाइए। किसी भी पशु को आप पाल लीजिए घर में, चाहे कुत्ता पाल लीजिए अथवा फल या पौधा लगाना स्टार्ट कर दीजिए घर में। अगर आपका सूर्य 11th हाउस में मैलेफिक इफेक्ट दे रहा है, यहाँ पौधे लगाने से बुध प्रसन्न हो जाते हैं और बुध आदित्य राजयोग आपको पता ही क्या चीज़ है, तो सूर्य यहाँ पे खुश हो जाता है और सही प्रभाव देने लगता है। अच्छा जब रात हो जाए तो कुछ सूखे मेवे ले लीजिए और अपने सिर के पास उन्हें रखकर सो जाइए। जब सुबह उठिए तो माता काली के चरणों में उनको भेंट करके इसका प्रसाद बांट दीजिए पूरे परिवार में। आपको यहाँ बार बार कहा जाता है कि सूर्य तभी नीच का प्रभाव देने लगते हैं जब आप झूठ बोलते हैं। राजा कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो यहाँ पर 11वें भाव में सूर्य आपको बहुत बुरा प्रभाव देते हैं। फिर इसकी रेमेडी है, आप किसी से झूठ ना बोलिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी से फॉल्स प्रॉमिसेस मत करिए। अपना चरित्र यहाँ पर फिर से उज्जवल रखिए। किसी भी मतलब इलीगल कार्य में आप सम्मिलित ना होइए जब भी सूर्य इन 11th हाउस आपके मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हों तो। अब 12वें भाव में जब सूर्य आते हैं और मैलेफिक इफेक्ट दे रहे होते हैं तो राहु संबंधित कोई भी कार्य मत करिएगा। मतलब राहु मतलब जैसे बिजली का काम है, इसका कोई भी काम मत करिएगा। जैसे कि आपका सोशल मीडिया का, टेलीविज़न का काम, ये सब काम आप मत करिएगा। अगर 12वें भाव में आपका सूर्य गलत प्रभाव दे रहा हो तो घर में कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न करवाते रहना चाहिए जब सूर्य 12वें भाव में खराब प्रभाव दे रहा हो। 5 ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवा दीजिए और अंत में कोई बर्तन दान में दे दीजिए जब सूर्य आपका 12वें भाव में
बुरा प्रभाव दे रहा हो तो। यहाँ गुरु को शुद्ध करा जा रहा है। दूसरे व्यक्ति से झूठ ना बोलिए, चोरी ना करिए, असत्य ना बोलें, किसी से धोखा ना करिए, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड करने की सोचिए भी मत। और कोई भी गलत काम करेंगे तो सूर्य यहाँ पर आपका मैलेफिक इफेक्ट तो देना स्टार्ट ही कर देगा। यहाँ अपने आचरण को, अपने कर्म को शुद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा अगर बुरे परिणाम दे रहा है तो इसका मतलब वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। अगर आपका आचरण और कर्म अच्छे होंगे, साफ सुथरे होंगे, नैतिक होंगे, तो आपको फल भी सूर्य अच्छे देगा। घर की खिड़की झरोखे से सुबह सूर्योदय के पहले ही उसे खोल दिया करिए, ताकि सूर्य का प्रकाश घर में अवश्य आ सके। घर के जो भी रोशनदान हैं, सूरज उगने के पहले ही उन्हें खोल दीजिए, ताकि उनसे फ्रेश एयर तो आ ही है, फ्रेश एयर गुरु ऑक्सीजन, और दूसरी फ्रेश सनलाइट आए। तो सूर्य की एनर्जी यहाँ पर, जब फ्रेश सुबह वाली जो सूर्य की एनर्जी होती है वो फोटोसिंथेसिस कराती है पौधों में। तो जब फोटोसिंथेसिस कराती है तो ये जीवन की ऊर्जा होती है, जो सबसे पहले सूर्य की किरण होती है, वो जीवन देती है, पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न करती है। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट रे सूर्य की है, ये घर में जब आती है तो सूर्य का प्रभाव जो है वो अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। घर में बरामदा एक अवश्य बनवा लीजिए। अगर घर में कोई बरामदा ना हो तो यहाँ पर एक बरामदा बनवाना। बरामदा आप समझते क्या होता है? बरामदा इस छोटा बारजा या एक छोटा आंगन, जहाँ पर आदमी टहल सकता है या लोग बैठते हैं चाय पीने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो एक और यहाँ रेमेडी दी गई है कि जो गाय होती है काले रंग की, उसका बछड़ा आप पाल सकते हैं। अगर आप उसको बछड़ा पालिए या उसकी सेवा करिए तो आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। और घर में यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाने से भी सूर्य काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं। यहाँ बुद्ध की शक्ति और नारायण देवता की शक्ति दोनों सम्मिलित रूप से काम करती है। तो सूर्य नारायण के सामने शांत हो जाते हैं और बुद्ध भी जब अच्छे हो जाते हैं तो फिर आप समझते हैं बुद्ध आदित्य राजयोग। बार बार ये जितनी भी रेमेडीज़ हैं इसमें बुद्ध को ठीक किया गया हुआ है, मंगल को ठीक किया गया हुआ है, गुरु को ठीक किया गया है, चंद्रमा को ठीक किया गया है। क्यों? सूर्य के ये सारे मित्र हैं, ये सबके सब सूर्य के मित्र हैं। अगर सूर्य की फौज अच्छी होगी, उसकी आर्मी अच्छी होगी, तभी तो वो बाकी दैत्यों से लड़ सकता है। तो इसीलिए सूर्य की रेमेडी करते वक्त जितने भी देवगण वाले नक्षत्र हैं उन सब की देखा जाता है कि क्या पोजीशन है, वो अच्छी पोजीशन में है कि वो मैलेफिक फल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और अगर उनका भी हम उपाय करते हैं तो सूर्य का उपाय ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण, रेमेडी फॉर सूर्य इन ऑल 12 हाउसेस। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे एक नई जानकारी एक नए नक्षत्र के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।